नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक है इंटेस्टाइन। दोस्तों, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वह कम से कम 9 सवा 9 मीटर लंबा पाथ होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पाथ होता है। दोस्तों, हमारी जो लाइफ स्टाइल है इसका सीधा प्रभाव हमारे इंटेस्टाइन पर पड़ता है, और इंटेस्टाइन पर जो हमारा लाइफ स्टाइल का प्रभाव पड़ता है उससे क्या होता है, क्योंकि जो हम खान पान और हमारे रहन सहन से हमारा जो इंटेस्टाइन का माइक्रोबायोम है, जो हमारा आवश्यक बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार से हमारे इंटेस्टाइन में, जो अपना एक माइक्रोबायोम बनाते हैं, उनका एक प्रकार से माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है पुअर लाइफ स्टाइल के कारण। उससे क्या होता है कि उससे पाचन के साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, जैसे सेरोटोनिन है, मेलेटोनिन है, उनका निर्माण सही तरह से नहीं हो पाता, जिससे क्या होगा, सही तरह से पाचन भी नहीं होगा, हमारे खाए हुए का हमें सेटिस्फेक्शन भी ढंग से नहीं होगा। और जैसे मेलेटोनिन हार्मोन है वह नींद के लिए जिम्मेदार होता है। अगर मेलेटोनिन का लेवल धीरे धीरे घटता है तो उस व्यक्ति को नींद आना भी बंद हो जाती है, और जिन व्यक्तियों को नींद आना बंद हो जाती है उनमें कई तरह की मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे तनाव या ADHD या ब्रेन फॉग जैसी कई खतरनाक स्थितियाँ भी उत्पन्न होती है। दोस्तों, तो आज अपन डिस्कस करते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। जैसे कि ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये मानव की इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस से लगाकर, यानी कि ईसोफेगस से लगाकर ये हमारे अन्न की थैली है, आमाशय बोलते हैं जिसको। ये हमारी छोटी आंत है, ये छोटी आंत का भाग है, यहां से लगाकर ये बड़ी आंत है, और ये हमारी एनस है, इसके द्वारा बाहर मल द्वार से बाहर खुलती है। ये पूरा पाथ कम से कम 9 से सवा 9 मीटर का होता है। दोस्तों, इस पर हमारे खान पान और हमारे रहन सहन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हमारा गट फ्लोरा बिगड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार हमारी लाइफ स्टाइल होती है। जो व्यक्ति लापरवाह होते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल खराब होती है, नशे करते हैं या एल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फूड खाते हैं, बाजार के फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों की इंटेस्टाइन इस तरह से हो जाती है, पोरस इंटेस्टाइन हो जाती है, जिसको लीकी गट बोला जाता है। लीकी गट का मतलब होता है इसके अंदर लीकेज हो जाते हैं जगह जगह। जैसे ये आमाशय के अंदर पेप्टिक अल्सर हो गए, डुोडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों मिलाकर पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। ये बड़ी आंत के अंदर भी अल्सर हो गए। तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, इन जो हमारे जो लाइफ स्टाइल खराब होने से हमारा माइक्रोबायोम बिगड़ता है, और माइक्रोबायोम बिगड़ने से हमारा जो इंटेस्टाइन अंदर से डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने के बाद धीरे धीरे वो लीकेज होने लगती है, जिसको लीकी गट बोला जाता है। अब लीकी गट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर ये लीकी गट हो जाती है तो हमारा बैक्टीरिया, वायरस और हमारे द्वारा जो खाना खाया है उसके अंदर जो केमिकल हैं या प्रिजर्वेटिव हैं वो सीधे जाकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम से कोशिकाओं तक चले जाते हैं, और कोशिकाओं के अंदर जो DNA होता है उसके अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं। इससे कई प्रकार की खतरनाक ऑटो इम्यून बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऑटो इम्यून स्किन डिसीज के पेशेंट भी बढ़े हैं, या जैसे रोमेटिड आर्थराइटिस जैसी, या जो भी ऑटो इम्यून डिसीज हैं, जैसे स्किन की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे लिपस डिसीज है या एक्जिमा है, एलर्जिक एक्जिमा है, उस तरह से बीमारियां भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण हमारा खान पान और हमारा रहन सहन है। हमारा खान पान रहन सहन से इस तरह से लीकी गट उत्पन्न होती है, और यही हमारे जेनेटिक स्तर पर जाकर म्यूटेशन क्रिएट करती है, और कई तरह की हमको ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा यह 9.25 मीटर लंबा कम से कम पाइपलाइन है। इसको हमें खान पान और हमारा रहन सहन पर हमें विशेष ध्यान रखना है, ताकि ये सुरक्षित रहे और आने वाले समय में ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों का सामना हमें नहीं करना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।